बेटियों का सुख क्या होता है, उन निर्भागों से पूछिए जिनके कान अपने घर आंगन में इन चिड़ियों की चहचहाट सुनने के लिए तरसते हैं। बेटी की महत्ता को दर्शाने वाला यह वाक्य शकुंतला उपन्यास का है। शकुंतला उपन्यास के लेखक भगवान दास मोरवाल जी हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं आशमा आप सभी को मेरे चैनल बातें किताबों की मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शकुंतला उपन्यास को मंगलुरु विश्वविद्यालय के बीए पाठ्यक्रम में भी रखा गया है। मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा कि बीए के बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से मदद मिल सके। शकुंतला शीर्षक है उपन्यास का, जिसका अर्थ होता है छोटी सी चिड़िया, गौरैया या फिर कन्नड़ में गुब्बच्ची कहते हैं। आप सभी को पता है कि सबसे पहले भारत में हरियाणा राज्य में ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन शुरू हुआ था। हमारे लेखक भगवान दास मोरवाल जी भी हरियाणा के ही हैं और इस उपन्यास का विषय भी बेटी ही है। आइए अब हम भगवान दास मोरवाल जी के बारे में जान लेते हैं। हिंदी कथा साहित्य में अपनी अलग पहचान बनाने वाले भगवान दास मोरवाल जी का जन्म 23 जनवरी 1960 ईस्वी को हरियाणा के मेवाती जिले के छोटा सा कस्बा नगीना के मजदूर परिवार में हुआ। काला पहाड़, नरक मसीहा, रेत, बाबुल तेरे देश में, हलाला, ये सब इनके चर्चित उपन्यास हैं। शकुंतला उपन्यास 2020 में प्रकाशित हुआ है। इन्होंने कहानी, संस्मरण, काव्य, इन सब विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। लेखक हमें दो परिवारों के माध्यम से बेटी की महत्ता को बताते हैं। साथ ही कहते हैं कि बिना बेटी के घर घर नहीं, सफेदे का पेड़ होता है जिस पर परिंदा भी आकर नहीं बैठता। उपन्यास का प्रारंभ रात के तीसरे पहर से, यानी पूस के रात के तीसरे पहर से होता है। अचानक गली में थाली पीटने की आवाज़ से दशरथ और उसकी पत्नी की नींद खुल जाती है। इतनी रात को थाली पीटने का कारण था पड़ोस में पुत्र रत्न की प्राप्ति होना। दो परिवार हैं। पहला परिवार है दशरथ और भगवती जी का, जिसके घर में बेटियां ही बेटियां हैं। दूसरा परिवार है उग्रसेन और उसकी पत्नी दुर्गा का, जिसके घर में बेटे ही बेटे हैं। दशरथ के दो पुत्र हैं, बलवंत और रूपेश। बलवंत के दो पुत्रियां हैं, सिया और गार्गी। बलवंत की पत्नी तीसरी बार मां बनने वाली है पुत्र की चाहत में, लेकिन वो फिर से एक बार पुत्री को ही जन्म देती है, जिसका नाम बुलबुल रख दिया जाता है। उपन्यास के प्रारंभ में हम देखते हैं कि उग्रसेन का परिवार इतराता रहता था। वहीं दशरथ और भगवती अपने तीनों पोतियों को लेकर चिंतित हैं। साथ ही अपने छोटे बेटे रूपेश को लेकर दुखी हैं, क्योंकि शादी के इतने सालों बाद उसे कोई औलाद नहीं है। उग्रसेन की जिंदगी की अगर हम बात करें तो उग्रसेन ने अपनी जिंदगी की शुरुआत साइकिल पर दूध बेचने से की थी। डेयरी का मालिक होते हुए प्रॉपर्टी डीलर, पुत्रों से भरा पूरा परिवार और अंत में केवल पति पत्नी तक ही समाप्त हो जाता है। उग्रसेन के दो बेटे नागदत्त और अभय कॉलोनी में गुंडागर्दी, छेड़खानी, मारपीट के कारण अपने पिता का नाम डुबो देते हैं। बेटे तो बेटे, पोते भी मामूली पत्थर साबित होते हैं। दशरथ की बड़ी पोती सिया 12वीं में अव्वल आती है। साथ ही एलएलबी की प्रवेश परीक्षा में भी चयनित हो जाती है। दशरथ के घर में बेटियों की चहचहाट देखकर दुर्गा का बेटों से आहत मन बेटियों के लिए तड़प उठता है। दशरथ की दूसरी पोती गार्गी भी 12वीं में टॉप करती है। साथ ही नीट की प्रवेश परीक्षा में उत्तम अंकों से उत्तीर्ण होती है और डॉक्टरी करने के लिए चली जाती है। इतने सारी खुशियों के बावजूद भी भगवती के मन में एक पोते की कमी खलती रहती है। तभी दुर्गा भगवती को बेटियों की महत्ता को समझाती है। साथ ही बेटियां बेटों से बढ़कर है, तुम अपने बेटे रूपेश के लिए बेटी ही गोद लेना कहकर सलाह देती है। इस तरह दुर्गा के सलाह के कारण दशरथ के घर में चौथी बेटी पीहू का आगमन अनाथ आश्रम से हो जाता है। सिया, गार्गी समय के साथ साथ अपनी अपनी मंजिल हासिल कर लेती हैं। मोरवाल जी ने इस उपन्यास में जात पात के बंधनों को नकारा है। सिया तपन दत्ता नामक बंगाली जज से विवाह कर लेती है, वहीं गार्गी पंजाबी डॉक्टर से।
भगवती अपनी इच्छा अनुसार तीसरी पोती बुलबुल की शादी अपने ही बिरादरी वाले नरेंद्र से करवाती है, लेकिन ससुराल वाले बुलबुल को परेशान कर देते हैं। इस कारण बुलबुल अपने घर वापस यानी मायके वापस आ जाती है। इस मसले को भी सिया कोर्ट द्वारा निपटा लेती है, इसका हल ढूंढ लेती है। अपने परिवार की हालत के बारे में सोच सोचकर उग्रसेन की मृत्यु हो जाती है। परिवार और पति के बिना दुर्गा अकेली पड़ जाती है। कुछ समय पश्चात वह भी अपने पति की राह पर चल देती है। वहीं पीहू अपनी उच्चतर पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर पहुंच जाती है। अकेली पड़ जाती है। कुछ समय पश्चात वह भी अपने पति की राह पर चल देती है। वहीं पीहू अपनी उच्चतर पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर पहुंच जाती है। घर से एक एक करके बेटियों के विदा होने से दशरथ और उसके परिवार को लगने लगता है कि अब उनकी झोली पूर्ण रूप से खाली हो चुकी है। घर का सूनापन दशरथ और भगवती को अचानक बुढ़ापे की तरफ धकेलने लगता है। इसी कारण से पहले दशरथ की, उसके पश्चात भगवती की मृत्यु हो जाती है। पीहू कुछ समय पश्चात मेलबर्न से वापस आती है। जिस अनाथालय से उसे लाया गया था, उसी अनाथालय को अपने दादा दादी के नाम से यानी डीबी फाउंडेशन के द्वारा दान दिया करती रहती है। तो यहीं पर इस उपन्यास का अंत हो जाता है। उपन्यास की कहानी तो इतनी सी है, लेकिन इस उपन्यास में कुछ ऐसे वाक्य हैं जो मुझे बहुत पसंद आए हैं। शायद आपको भी अच्छे लगें, आपके सामने रखने का मैं प्रयास करती हूँ। हमारे समाज की एक कटु सच्चाई यह भी है कि इतने दुखी हम अपने दुखों से नहीं होते हैं जितना दूसरे की खुशी को देखकर होते हैं। दूसरा है, बिना बेटियों वाला घर घर नहीं सफेदे का पेड़ होता है जिस पर परिंदे भी आकर नहीं बैठते हैं। तीसरा है, बेटियों का क्या, वे तो सूप में पड़े पराए दानों की तरह हैं, जरा सी फटकन पर उड़कर कब कहाँ चली जाती हैं पता ही नहीं लगता। चौथा देखिए, लड़की है ना इसीलिए लापरवाही बरत रही हो, लड़का सा होता तो अब तक सारे डॉक्टरों के चक्कर लगा चुकी होती। सही कही है किसी ने कि लड़कियां तो भगवान भरोसे ही पलती हैं। एक और है, अगर इस बार भी लड़का नहीं हुआ ना, हम तो जीते जी मर जाएंगे। पहले से दो दो लड़कियों को देखकर मेरे तो हाथ पांव ही फूल जाते हैं। आदमी को पाठ पूजा या इबादत से पहले अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। धर्म आदमी को सिर्फ अनुशासन पर चलना सिखाता है, सफलता तो उसे अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर ही मिलती है। बेटियों का सुख क्या होता है उन निर्भागों से पूछिए जिनके कान अपने घर आंगन में इन चिड़ियों की चहचहाट सुनने के लिए तरसते रहते हैं। इस उपन्यास के बारे में बस इतना ही। नेक्स्ट एक और किताब के साथ मैं जल्दी से हाजिर हो जाती हूँ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।